गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 39वां पार्ट है, 40वां पार्ट है सॉरी। और चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो आम तौर पे पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान? किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? ज्ञानी जैल सिंह को या चौधरी देवी लाल को? किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? राजीव गांधी या मोरारजी देसाई? और राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए आवश्यक नहीं है 35 वर्ष आयु हो या पढ़ा लिखा हो। ध्यान रहे ये आईएएस, पीसीएस और नेट का प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहां सौंपा जाता है? भारत के उच्च न्यायालय को या भारत के सर्वोच्च न्यायालय को? भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, आप बताएं, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 123? ये प्रश्न आईएएस का है और पीसीएस नेट में आता है। देखिए किस तरह से घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है। और आगे इस प्रश्न को आप बार बार इनको आप सुने, रिवीजन करें। और देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और अगर कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? और ऑप्शन देता हूं, भारत का महान्यायवादी या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये भी प्रश्न आया हुआ है पीसीएस में, आईएएस में, तो इसका आप ध्यान जरूर रखेंगे। और एक बड़ा प्रश्न है, मैं उसको पढ़ता हूं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आईएएस का है। 1961 जनगणना या 1971 की जनगणना के अनुसार। और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? वो अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 56, 356 या अनुच्छेद 352? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। और आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा? संविधान के किस अनुच्छेद में 1 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 53? बहुत महत्वपूर्ण है ये।
भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। बताएंगे आंसर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का या राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का किसका अधिकार नहीं देता है? प्रश्न को उलट दिया है, नहीं कर दिया है, ध्यान रहे आपका। तो ये रहा कुल मिलाकर के, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।